नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरजू मैथ पे। तो दोस्तों, ये वीडियो डेसिमल दशमलव का पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में भी हमने कुछ सिलेक्टेड सवालों को लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। तो इन्हीं सारे सवालों को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी सवाल हमने लिए हैं, जितने भी सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अधिकतर सवाल बैंक पीओ की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में और रेलवे की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों को हम पढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल दोस्तों, क्या है इसमें? महिला पुस्तक है, इसके अंदर संख्या लिखी हुई क्या है? 0.1 घात 2 माइनस करना है 0.01 घात 2 को। जो संख्या आएगी उसमें आपको 0.0001 से भाग देना है। फिर जो संख्या आ जाएगी उसमें आपको एक ऐड कर देना है, ठीक। फिर आपका आंसर आएगा, ठीक। इस तरह देखिए, इसको हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 0.1 गुणे 0.1 लिख सकते हैं, नहीं बताओ हमको। इस तरह घात 2 है, 2 बार लिख दिया, 2 बार गुणा होगा, कहने का मतलब। इसको हम लिख सकते हैं 0.01 गुणे 0.01 लिख सकते हैं, नहीं बताओ। घात 2 है, 2 बार हमने गुणा कर दिया भाई, खत्म कहानी। नीचे क्या है? 0.0001, फिर आपको 1 प्लस करना है, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगाना है आपको। 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक दशमलव लगाना है बाईं तरफ लगाना है। कहने का मतलब, गुणा करने से क्या होता है? संख्या का मान बढ़ता है, ठीक है। 1 गुणे 1 हम करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन 2 अंक दशमलव लगाना है। कैसे लगाएंगे? हम जानते हैं संख्या के बाईं तरफ आप कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 अंक दशमलव लगाना है, तो आइए यहाँ पे 2 अंक दशमलव लगा देते हैं, 1 2, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए 1 गुणे 1 करेंगे, 1 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक है, 2 अंक है, कहने का मतलब 4 अंक पे आपको दशमलव लगाना है। तो आप इधर 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक। लगाइए 4 अंक पे, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा, दिख रहा है नहीं आप लोगों को? भाई थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये संख्या बन गई, ठीक। 0.01 बन गया, 0.0001 बन गया, ये वाली संख्या। नीचे क्या है? 0.0001 है, तो आप प्लस करना है। अब क्या करिए? इन संख्याओं को आप घटाइए, इन संख्याओं को आप घटाइए। घटाते कैसे हैं? देखिए, 0.01 से आपको घटाना है 0.001, मतलब 3 बार 0 है, फिर 1 है। कैसे घटाएंगे? दशमलव के नीचे पहले हम दशमलव लगाते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? 0 है, 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दशमलव हम दाईं तरफ जब चलेंगे, दशांश, सवांश, हजारवां, 10,000वां, इसमें दशांश सवांश, दशांश नीचे दशांश रखिए, ठीक। सवांश नीचे सवांश रखिए। अब इसमें हजारवां भाग है, 1000वां भाग हम बाहर करेंगे। 10,000वां भी नहीं है, 10,000वां भाग बाहर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इस तरह बाहर करते चले जाएंगे। कुल मिला के दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए बस। अब देखिए, यहाँ पे संख्या कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस करिए। यहाँ से उधार लीजिए, यहाँ बनेगा 10, फिर उधार लेंगे, यहाँ बनेगा 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 आएगा, यहाँ पे 0 पहले से है, यहाँ पे 0। ये संख्या बनेगी आपको घटाने से। बनेगा क्या? 0.0099 बटे 0.0001 धन 1 बराबर 20। अभी संख्या बन गई, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम हो गया आसान। कैसे आसान हो? देखिए, 4 अंक पे देखिए दशमलव नीचे है, 4 अंक पे ऊपर भी है।
दशमलव हम हटा सकते हैं आराम से। ठीक है, चार एक एक अंक आप खिसकाएंगे जब ऐसे 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 ऐसे, ये खत्म हो जाएगा कुल मिला के। 4 अंक नीचे 4 अंक ऊपर है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 99/1, 99/1। ठीक है, कैसे हुआ देखिए कैसे हुआ। आप इसमें 10,000 से गुणा करिए, इसमें भी 10,000 से गुणा करिए, संख्याएं जो है 99/1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक आने से कोई मतलब नहीं है, कुल मिला के हमारा 99 ही है। ठीक है, 99 ही है, इसको हम जोड़ लेंगे तो आएगा क्या 100। समझ में आया? कुछ नहीं है, इसका आप गुणा करिए उसके बाद संख्याएं आ जाएंगी। जब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए 4 अंक दशमलव 4 अंक दशमलव हमने हटा दिए, बन गया सीधा सीधा 99, एक हमने प्लस कर दिया, बन गया 100। ठीक है, आंसर। आइए देखते हैं मेरा सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों चौथा सवाल क्या है कि लिखा है 3.25 गुणे 3.20 माइनस 3.20 गुणे 3.05। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए, इनका गुणा करिए, माइनस करिए, फिर इससे आप भाग दीजिए। इस तरह करना है। इसको हम लगाएंगे कैसे देखिए, लगाने का तरीका क्या है। एक पद ये दिख रहा है आपको, दूसरा पद ये दिख रहा है आपको, है प्लस माइनस ही पद को डिवाइड करते हैं। एक पद ये आपको दिख रहा है, एक पद ये दिख रहा है, दोनों पद में 3.2 कॉमन है, आप इसको लिख सकते हैं 3.20। ठीक है, 20। फिर यहाँ बचेगा क्या 3.25 माइनस यहाँ बचेगा क्या 3.05। समझ में आया? एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, दोनों पद से हमने कॉमन कर लिया 3.2, फिर हमने माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे क्या बचा 3.64। ठीक, अब इसको आप माइनस कर दीजिए। कैसे माइनस करेंगे 3.25 से दशमलव लगाइए, फिर 3 लिखिए, क्या नीचे क्या है दशांश, दशांश समांश माइनस कर दीजिए। यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ पे 0, इतना आएगा। ठीक है, कहने का मतलब 3.20 ये वाली संख्या। अब इसका मतलब यहाँ पे गुणा रहता है। ठीक है, गुणा करिए, इसका मान कितना है 0.20 से, फिर 0.64 से आपको भाग देना है। ठीक, इसको आप गुणा करिए, दशमलव में भूल जाइए, संख्याओं का गुणा कर लीजिए। 32 दूना 64 दिख रहा है। ठीक, 64 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक शून्य यहाँ पे है, एक शून्य यहाँ पे है, शून्य आप 2 बढ़ा लीजिए। ठीक है, शून्य आप बढ़ा सकते हैं। शून्य बढ़ाने के बाद अब आप देखिए 2 अंक दशमलव यहाँ पे है, 2 दशमलव यहाँ पे है, तो 2 अंक करने के बाद 4 दशमलव आपको इधर खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह बटे क्या है 0.64, यही तो है। ठीक, अब हम देख कह रहे हैं इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे 0 हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संख्या सेम दिख रही है, काट दीजिए, बचेगा 1। ठीक है, इस तरह आंसर। यहाँ पे देखिए दोस्तों पांचवा सवाल क्या है कि 0.6 की घात 4 माइनस 0.5 घात 4। नीचे क्या है, संख्या सेम है, पावर यहाँ पे 2 लगी है। संख्या सेम है लेकिन पावर यहाँ पे 2 लगी है। ठीक है, 2 ही संख्या आपको दिखेगी दोनों जगह पे, कहने का मतलब 0.6 एक जगह है, 0.5 एक जगह है, यही तो है। अब इसको हम मान सकते हैं A, इसको हम मान सकते हैं B। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे हम A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B रख सकते हैं। कहने का मतलब 1 घात 4 माइनस 1 घात 4 कर सकते हैं, बटे 1 घात 2 धन 1 घात 2 कर सकते हैं, इस तरह। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं 1 घात 2 धन 1 घात 2 एक कोष्टक में, 1 घात 2 माइनस 1 घात 2 एक कोष्टक में। ठीक है, इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर इसका आप गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक, गुणा करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहिए तो यहाँ पे देखिए, इसका आप गुणा करेंगे, इसका आप गुणा करेंगे, एक पावर 4 हो जाएगा। फिर इसका आप गुणा करेंगे, माइनस प्लस का माइनस 1 घात 2 1 घात 2। ठीक है, अब इसका आप आइए,
इसका इसका अगर माइनस करेंगे प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा। b घात 2 1 घात 2, b घात 2 1 घात 2। ठीक, फिर इसका इसका आप करेंगे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। b घात 2 b घात 2 का मतलब b घात 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से दोनों कट जाएगी, बचेगा क्या 1 घात 4 माइनस b घात 4, ये बचेगा। इसका आप गुणा करेंगे तो ठीक, समझाने के लिए हम, ठीक, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसका इसका गुणा करें इतना आएगा, कहने का मतलब इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं। नीचे क्या है 1 घात 2 धन b घात 2, अब इसको हम काट सकते हैं। ठीक, सेम है। बच क्या रहा है हमारा ये चीज 1 घात 2 धन सॉरी माइनस b घात 2, ये तो बच रहा है। अब इसी पे आप मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ए बराबर कितना है हमारा 0.6 की घात 2, बी का मान कितना है 0.5 घात 2। आप इसको गुणा करेंगे 6 गुणे 6 36 आ जाएगा। 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, 25 आ जाएगा। 2 दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, इसको आप माइनस करेंगे 36 में से 25 कितना आएगा 5, यहाँ पे 1 आएगा 3 में से, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कहने का ये संख्या। ठीक है, यही आएगा आंसर। इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर अगला सवाल। देखिए देखिए दोस्तों, छठा सवाल क्या है 2.89 की पावर 3 है, 2.11 की पावर 3 है, प्लस 15 गुणे 2.89 गुणे 2.11। देखिए ये देखिए आप किस सीक्वेंस में देख रहा है, किस सीक्वेंस में कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए अगर हम इसको मान लें ए बराबर 2.89, बी बराबर 2.11। अगर इस तरह हम मान लें, रखिए आप 1 पावर 3 बी पावर 3, 15 क्या कर सकते हैं 15 पे आप रहने दीजिए इसको। ठीक है, 15 को हमने कुछ माना नहीं, 15 आप रहने दीजिए। यहाँ ए रख सकते हैं, यहाँ पे बी रख सकते हैं। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 15 गुणे ए बी। ठीक है, एक चीज आप जानते हैं ए धन बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए धन बी। ये तो होता है ये तो होता है ना। तो इसी पे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ देखिए, अगर इस वाले मान को अगर इस पे आप रखेंगे इस चीज पे तो यही निकल के आएगा बाबू। देखिए आप लगा के ए की पावर देखिए इतना तो यही है, इसको आप रखे रहिए, बी रखे रहिए 3 गुणे ए बी। देखिए ए बी का ए बी आप रख लीजिए कोष्टक में ए धन बी, कहने का मतलब 2.89 धन 2.11। इसको आप जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ेंगे जब ना दिया आएगा कितना आएगा बताइए हमको। 9 1 10, 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5, 5 आएगा। जब इसका 5 आएगा 5 3 1 15 करेंगे तब यहाँ पे 15 आपको दिख जाएगा। ठीक, कहने का मतलब इसकी जगह पे आप 5 रख सकते हैं। फिर आप रखेंगे 1 घात 3 बी घात 3 धन 3 गुणे 5 3 15 ए बी। ये तो बना है ये तो बना है ना। ठीक, चलिए फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम ए धन बी का होल क्यूब नहीं रख सकते, इसके बराबर रख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसके बराबर इसको रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। अब इस पर आप मान रख दीजिए। ए का मान कितना है 2.89, बी का मान कितना है 2.11 घात 3 रख दीजिए। इसको आप ऐड करेंगे, भी हमने ऐड किया था 5 आया था, 3 आएगा घात 125 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कुल मिलाकर एक बात समझ लेंगे जब इसको कि हाँ इसी चीज पे रखा हुआ है, तो इन दोनों को आप ऐड करके बस जो किया हो वो कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया नहीं? देखते हैं अगला सवाल।
यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 7वां सवाल क्या है कि 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41 का 3 बार गुणा हुआ है। फिर 0.96 3 बार गुणा हुआ है, देख सकते हैं आप। फिर उसी संख्या का 0.41 का 2 बार यहाँ पे गुणा हुआ है, यहाँ पे 2 बार गुणा हुआ है, फिर यहाँ पे उन दोनों का आपस में गुणा हुआ है। ठीक, चलिए का मतलब अगर हम इसको मान लें a बराबर 0.41, b बराबर 0.69, तो हम कुल मिला के a गुणे a एक घात 3 कर सकते हैं, b गुणे b घात 3 कर सकते हैं, फिर a गुणे एक घात 2 कर सकते हैं, a गुणे b कर सकते हैं, अब b घात 2 कर सकते हैं। इतना कर सकते नहीं, हमने कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो सूत्र है a घात 3 धन b घात 3, इसको हम लिख सकते हैं a धन b फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, इस तरह। ठीक है, a धन b सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, a क्यूब माइनस ab प्लस b क्यूब। देखिए ये चीज सेम है नहीं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी कहने वाले एक कट जाएगा, बच क्या रहा आपका ए धन बी, ए धन बी। ए का मान कितना है 0.41, बी का मान कितना है 0.96। ऐड कर दीजिए भाई, 9 1 10, 6 4 10 1 11, 2 अंक दशमलव, यही तो आएगा है, बस यही आएगा शायद, 9 1 10, 6 4 10 11। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अभी जो इसके सवाल बचे हुए हैं आने वाले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक, अभी हम सीख ही रहे, पता नहीं आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कैसे लग रहा है आप लोगों को, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक, बस पढ़ा रहा हूँ, वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं बस इतना ही पढ़ाऊँगा। बाकी अभी जो सवाल बचे हैं आने वाले जो है वीडियो में आपको बताऊंगा ढंग से। ठीक, आई होप आपको आज के जितने भी हमने सवाल बताए हैं आपको पसंद आएंगे। पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट आप दोस्तों।